आम अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो डायबिटीज़ शुगर की ज़्यादती है। हमारे खून में अगर शुगर की ज़्यादती हो जाती है, एक हमारे जिस्म में एक ऑर्गन होता है जिसको हम लुबलुबा कहते हैं, पेनक्रियास कहते हैं, उससे इंसुलिन खारिज होती है। वो जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमारे खून में शुगर आती है, उसको एक मुकर्रर जगह पे हमारे पट्टे हैं, हमारा दिमाग है, वहाँ पे पहुँचाती है। लेकिन अगर वो इंसुलिन की कमी हो जाए या इंसुलिन ठीक तरीके से काम ना कर सके, तो वो इंसुलिन की कमी की वजह से या अनेबल टू प्रॉपरली वर्क, उसकी वजह से हमारे खून में शुगर की मिकदार बढ़ती जाती है। एक सर्टेन अमाउंट तक हमारी खून में शुगर होनी चाहिए, लेकिन अगर उस से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको डायबिटीज़ लेबल करते हैं। हमारे जिस्म में चर्बी का ज़्यादती होने से हमारी शुगर में इजाफ़ा होता है, और पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 है डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितनी हमारी आबादी है, उसके हिसाब से हमारा हर चौथा मरीज़ अब डायबिटीज़ का शिकार है। जैसे मैंने कहा कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम खाना ज़्यादा खाते हैं, हम हर जगह पे हम मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं। फिर लेकिन हमारा वो तरीक़ेकार नहीं है जो पुराने ज़माने में लोग पैदल चलते थे। अब पैदल नहीं, लोग गाड़ियों पे चलते हैं। अंडे लेने हैं, दूध लेना है, तब भी वो गाड़ी में जाते हैं। ज़रा से काम के लिए 1 मील भी जाना है तो मुझे ख़ुद अपनी याद है कि मैं पहले इस जगह पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम पैदल आते जाते थे। लेकिन अब नहीं आते, अब सिग्नल फ्री हो गया, अब हमें गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, हमें गाड़ी पे आना पड़ता है। तो हमारा जो मेन वजह ये है कि फिर वो ज़ाहिर है कि जब आप एक्सरसाइज कम करेंगे, चलेंगे फिरेंगे ना, तो फिर हमारा वज़न बढ़ेगा, हमारा मोटापा बढ़ेगा, फिर हमारे खून में चर्बी की मिकदार, जिगर पे चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है। हमारी जो है ना आँखों की बीनाई चली जाती है। पाकिस्तान बल्कि दुनिया नंबर 1 है ब्लाइंडनेस का बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। फिर हमारे पैरों में ज़ख़म हो जाए, जो नासूर बन जाता है, पैर कट जाता है। फिर इस तरह फालिज का मर्ज़, इस तरह हार्ट अटैक का मर्ज़, और जिस्म का कोई हिस्सा शुगर की ज़्यादती की वजह से अफेक्टेड हो सकता है। इवन हमारी जल्द, हमारे जो और ऑर्गन्स हैं, हमारी आंतें, सब मुतासर हो सकते हैं शुगर की वजह से। और इम्पॉर्टेंटली गुर्दों की बीमारी हो जाती है। देखें, ये इंसुलिन एक हार्मोन है। जैसे मैंने कहा आपको पहले कि हमारा लुबलुबा इंसुलिन को खारिज करता है, पेनक्रियाज इंसुलिन को खारिज करता है। उसमें इंसुलिन की कमी हो जाए या इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं करे, तो हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए। जिस तरह हम हमारे पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, तेल के ऑयल गाड़ी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, तो इसी तरह जो है ना हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इट्स लाइक आब हयात। हमारी ज़िंदगी के लिए इंसुलिन बहुत ज़रूरी है, जो कि कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमें मुहैया की हुई है, जो कि हम अंदरूनी तौर पे हमारी माँ के पेट से हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। लेकिन अब वो कमी हो जाए तो फिर उसकी हमें उसको इंसुलिन, कुछ चीज़ें हैं जो दवाइयों से भी कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है। डायबिटीज़ एक वाहिद बीमारी है जो रोज़ बरोज़ नई नई दवाइयाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, नई नई इन्वेंशन हो रही है, उसके बावजूद मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। जो दवा की मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हमारे पास बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। इसमें एक जिसका नाम हम कह सकते हैं कि इस रीसेंट एडवांसेस में SGLT2 इनहिबिटर है। वो SGLT2 इनहिबिटर क्या करती है कि आपके खून में जो शुगर है वो आपके गुर्दों में जाती है, वो गुर्दों से फिर वापस खून में आ जाती है। लेकिन वो जो दवा है वो इंसुलिन शुगर को आपके गुर्दों से पेशाब के ज़रिए ख़ारिज करती है। जब वो पेशाब के ज़रिए से ख़ारिज करती है तो जो आपकी एक्स्ट्रा शुगर है खून में वो कम हो जाती है। ठीक है। तो उसका एडवांटेज ये है कि आपके खून में शुगर की मिकदार की ज़्यादती की कमी हो जाती है। फिर उससे गुर्दों पे एडवांटेज होता है, उस पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, उससे आपका जो ब्लड प्रेशर शुगर की वजह से, गुर्दों की वजह से ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट पड़ता है। तो पानी अखराज से, ग्लूकोज के अखराज से आपके दिल पे असर पड़ता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो इस वजह से उसके रीसेंट एडवांसेस हैं। सिर्फ शुगर को कंट्रोल नहीं बल्कि और भी एडवांटेज है। जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो हार्ट पे लोड कम पड़ेगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इम्प्रूव होगी, हार्ट जो है ना बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। और दिल पे लोड, जो हम कहते हैं कि ज़्यादा पानी आएगा दिल पे तो ज़्यादा असर होगा, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा,
तो जब पानी की मिकदार आपके पेशाब के ज़रिए से खारिज हो जाएगी तो फिर दिल पे लोड कम पड़ेगा। अब लेटेस्ट रिसर्च आई है कि इसको दिल के मरीज़ों में भी दिया जा सकता है, जिनमें प्रेशर का मसला होता है, उसको हम दे सकते हैं। सबसे पहली दवा तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो हम सब यूज़ करते हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं है, और सबसे चीपेस्ट दवा भी है ग्लूकोफेज, जिसको हम मेटफॉर्मिन कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर ग्लूकोफेज से अगर कंट्रोल नहीं होती तो फिर सेकंड लाइन पे आते, थर्ड लाइन पे आते, इंसुलिन पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ग्लूकोफेज स्टार्ट कर रहे हैं और ग्लूकोफेज से आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती तो आप सेकंड लाइन के तौर पे ये SGLT2 इनहिबिटर को भी शामिल कर सकते हैं। एक गाइडलाइन दें कि आपका गुर्दे इस लेवल पे आ जाए, मतलब अगर 30% से नीचे काम कर रहे हैं तो फिर आप उसमें मेटफॉर्मिन से गुर्दे ख़राब नहीं होते, लेकिन अगर आपका गुर्दा 30% से कम काम कर रहा है तो उसमें आप मेटफॉर्मिन नहीं दें। इंसुलिन का काम है कि अपनी जगह पे सही तरीके से काम करना, लेकिन वो जहाँ पे उसको काम करना चाहिए वहाँ पे वो काम नहीं कर रही। बॉडी में इंसुलिन मौजूद है लेकिन काम नहीं कर पा रही है। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा की इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, शुगर कंट्रोल में नहीं हो पाती। इसका मतलब कि इंसुलिन जा भी रही है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। अब लेटेस्ट कहते हैं कि आप अपने इंचेस को कम करें, आप अपने वेस्ट को कम करें। जितनी आपकी वेस्ट कम होगी उतनी आपकी डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल होगी। अगर आपकी मोटापा ज़्यादा है तो उसमें शुगर इंसुलिन भी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। पहले तो हम सिर्फ इंसुलिन ही यूज़ करते थे, इंसुलिन के अलावा कोई दवाई यूज़ नहीं करते थे, और अब लेटेस्ट है कि आप मेटफॉर्मिन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब फिल वक्त हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ में हमसे मेटफॉर्मिन और इंसुलिन यूज़ करते हैं। नॉर्मली फास्टिंग शुगर या नाश्ते से पहले वाली शुगर 8 घंटे आपने कुछ खाया पिया नहीं है तो आपकी फास्टिंग शुगर 126 तक होनी चाहिए, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपकी शुगर 200 या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर कोई हामला खातून है तो उसकी रेंज कम हो जाती है। नाश्ते से पहले की उसकी शुगर जो है वो 80 और 90 के दरमियान होनी चाहिए, 95 तक होनी चाहिए। और अगर खाना खाया हुआ उसने और खाना खाने के 2 घंटे के बाद तो उसकी शुगर 140 तक होनी चाहिए। हम अपने मरीज़ों को कहते हैं, जो हामला खातून आती हैं, जो हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट से रेफ़र होती हैं, हम उनको कहते हैं कि आपके साथ एक जान और भी है, 2 जानें। आपने अपनी भी जान का ख्याल रखना है, बच्चे की भी जान का ख्याल रखना है। हमने उनको कहना है कि इतना परहेज़ नहीं करें कि बच्चा भूखा रह जाए, उसको भी खुराक चाहिए। तो आप खाएं सही, लेकिन मीठा नहीं लें, मीठे की मिकदार कम लें, बल्कि बाकी आप नॉर्मल खाना खाएं, जो भी आपका खाना है वो आप खा सकते हैं, लेकिन मीठे की मिकदार नहीं हो। शरबत है, जूसेस हैं, चीनी है, ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। GLP-1 एनालॉग्स हैं, जो ये भी एक हार्मोन है जो हम खाना खाते हैं वो हमारे लुबलुबे से खारिज होता है, मैदे से खारिज होता है। वो इंसुलिन की वर्क को एफिशिएंट करता है और अपनी हमारी जो है ना शुगर को कंट्रोल करता है। इसके 2 एडवांटेज है, एक तो शुगर को कंट्रोल करना, दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि आपका वज़न कम करना। जो मैंने आपसे पहले बात करी थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं करती, तो जब आप GLP-1 एनालॉग देते हैं तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ओवरकम हो जाता है। दूसरा ये कि आपकी शुगर पे भी कंट्रोल हो जाता है और मरीज़ का पेट भी कम हो जाता है। जब आपकी ओरल मेडिकेशंस काम नहीं करें, जब आपकी इंसुलिन काम नहीं करे, जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे मैंने कहा कि चर्बी पेट में आ गई, तो उसको कम करने के लिए एक तरीका इलाज है कि आप ये इंजेक्शंस लगाएं। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप ऑपरेशन के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए चर्बी को कम करें।